हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सामान्य जीरो से। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल की अगर हम बात करें तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहता है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था। तो जिस सभ्यता के समकालीन नहीं था वो हमें बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक की जो सभ्यता है उसका समकालीन नहीं था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता का समकालीन था, मिस्र की सभ्यता का समकालीन था और चीन की सभ्यता का समकालीन था। बाकी जो हमारा ग्रीक की सभ्यता जो है वह समकालीन हड़प्पा सभ्यता का समकालीन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर घोड़े की अवशेष की बात करें तो सुरकोटदा में मिला है। तो सुरकोटदा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सिंधु घाटी स्थल जो है कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी का स्थल जो है कालीबंगन वो अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कालीबंगन कहाँ पर है तो राजस्थान में। यह एसएससी 1999 और 2002 ये 2 साल क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल खड़ी का जो है उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों और मुद्राओं में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की अगर युग की बात हम करें तो यह कैसी युग था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका जो मुख्य व्यवसाय था वह व्यापार करना था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और यह क्वेश्चन देख सकते हैं कि एसएससी 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी की अगर हम बात करें तो शहरी थे, ठीक है। यह भी क्वेश्चन 2001 के एसएससी का एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। कहता है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, यानी कि सिंधु सभ्यता के जो मकान थे वह किससे बनाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु सभ्यता के जो घर थे वह पक्के ईंटों से बनाए जाते थे, ठीक है। तो पक्के ईंटों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और यह क्वेश्चन देख सकते हैं एसएससी 2001 और आरआरबी 2004 में पूछा गया है। हड़प्पा वासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा वासी जो थे वे कपास के उत्पादन में सर्वाधिक निपुण थे, यानी कि सर्वाधिक उसमें उत्पादन करने में प्रथम थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें और अगला क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है और यह एसएससी 1999 में पूछा गया भी है। तो निम्नलिखित विद्यमानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता यानी जिसने खोजा वह कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने खोजा था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि जो बंदरगाह था कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता की पतन नगर या तो बंदरगाह की अगर हम बात करें तो लोथल था। और यह देख सकते हैं कि क्वेश्चन यह कितना बार रिपीट हुआ है आप सोच भी नहीं सकते हैं। एसएससी 1999 में पूछा गया है, आरआरबी 2005 में, यूपीपीसीएस में पूछा गया है और 13वीं और 55वीं बीपीएससी 2010 में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी कि बहुत बार फाइनली कह सकते हैं कि बहुत बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कहता है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पाई हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल से पाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और इस प्रकार अगर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पा कालीन जो समाज था वह विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है।
तो सिंधु घाटी सभ्यता का अगर सबसे उपयुक्त नाम पूछा जाए तो हड़प्पा सभ्यता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रचलित काल मानी जाती है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की अगर हम बात करें तो यह कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 में। और किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन SSC 1999 में पूछा भी जा चुका है। कहता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? जो कथन सही है उसको हमें चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्होंने पशुपति की सम्मान करना प्रारंभ किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 80 है हमारा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खाली जगह थी, तो सामाजिक पद्धति क्या थी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उचित समतावादी था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंधु का जो बाग था हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा गया? तो सिंध का बाग, सॉरी यहाँ पर सिंधु नहीं है, सिंध का बाग जो है हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो का कहा गया था सिंध का बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो आकार था वह बिल्कुल त्रिभुजाकार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सुमेलित करना है। कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्थल दिया गया है और सूची 2 में नदी दिया गया है। ठीक है, तो इसे हमें सुमेलित कर लेना चाहिए। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी में बिल्कुल सही है, लोथल जो है वह भोगवा नदी बिल्कुल सही है, कालीबंगन घाघर नदी बिल्कुल सही है। हमारा 1 2 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए खेत का जो अवशेष मिला है वह कालीबंगन से मिला है। तो कालीबंगा इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से मिला है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो अगर स्थित की बात करें तो सिंध में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानगार पाया गया है। तो बृहद स्नानगार जो पाया गया है सिंधु सभ्यता में वह मोहनजोदड़ो में पाया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदि शिव के समान, यानी कि आधुनिक जो शिव हमारे जो भगवान हैं उसके जो है समतुल्य चित्रांकन मिले हैं। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा हड़पकालीन स्थल गुजरात में था? तो इनमें से कौन सा जो हड़पकालीन स्थल थे वे गुजरात में थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, जो कि गुजरात में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अगर स्थानीय नाम की बात करें तो मृतकों का टीला था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और यह SSC 2014 में पूछा गया क्वेश्चंस भी है। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम प्रचलित नाम की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहर पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेल का हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वह किसके लिए जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहते हैं सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का अगर इन स्थानों की अगर हम बात करें तो लोथल जो है भारत में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? यह SSC 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, भारत में चांदी का उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो कहाँ से मिलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है, उस कथन को चयन करना है। तो इसमें हो जाएगा नगरों में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है।
व्यापार और वाणिज्यिक उत्पन्न दशा में था, बिल्कुल सही है। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही है। और लोग लोहे से परिचित, बिल्कुल गलत है, लोहे से परिचित नहीं थे, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह असत्य है। और इस प्रकार अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें सुमेलित करना है, और चलिए मिलाते हैं इसको। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता उत्तरी सीमा जो है मुंडा या जम्मू था, और इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा जो भी है। तो इसको कंप्लीट पढ़ने के बाद हमने इसको कर लिया है। ऑप्शन हमारा एक सही हो जाएगा कि 1 2 3 इसका सुमेलित जो है वह सही क्रम है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह क्रम बाय क्रम दिया गया, अर्थात जो सामने वाला जो है हमारा मिलान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। और अगला जो क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी के किनारे था। हड़पकालीन जो स्थल था रोपड़ या जो कि पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था, तो रोपड़ जो कि पंजाब जो था वह किस नदी के किनारे स्थित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो कहाँ से पता चलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा से पता चलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रंग के रंगों का जो है उपयुक्त हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और यह देख सकते हैं 40वीं BPSC 1995 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इस प्रकार अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। और यह क्वेश्चन देख सकते हैं कितने बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी का नाम आता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह CGPSC में 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो रंगपुर कहां पर है, यह ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो यह क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र में है। रंगपुर जो है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ पर है, तो सौराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो इन दोनों के पुरातात्विक जो खुदाई हो रही थी उसका अगर प्रभारी की हम बात करें तो सर जॉन मार्शल थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। और यह क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, यानी कि ऐसा पशु का आकृति मिला है इन 2 सभ्यताओं में, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में, जिससे पता चलता है कि दोनों के बीच व्यापारिक संबंध थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल का चित्र मिला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, तो किस पर विश्वास करते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मातृशक्ति पर विश्वास करते थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और यह क्वेश्चन देख सकते हैं RAS या RTS 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटदीजी जो था वह समुद्र तट पर स्थित नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो मोहनजोदड़ो की अगर सबसे बड़ी इमारत की हम बात करें तो विशाल स्नानघर को माना जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा। और इसमें कहता है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति को अपनाया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए क्रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का जो है प्रयोग हमें करना है, उत्तर चुनना है। तो अगर हम इसका सही उत्तर की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा, जैसे सबसे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा गया है इसमें। तो लोथल जो है जुता हुआ खेत मिला है, बिल्कुल सही, यहाँ से जुता हुआ खेत नहीं, लोथल से जो है गोदी बाड़ा मिला है, यानी कि ऑप्शन ए का बी होना चाहिए।
ए का बी होना चाहिए, ठीक है, और बी का हमारा होना चाहिए ए, यानी कि यहाँ जुता हुआ कालीबंगन से जुता हुआ खेत मिला है धोलावीरा, और धोलावीरा से जो मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति मिला है। और अगर हम डी की बात करेंगे तो तो डी हमारा सुमेलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 1 4 3 हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, और अगला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर का अंकन नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पवासी लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान संस्कार का प्रमाण मिला है? यानी कि युगल सावधान, यानी कि एक जगह जो है पति पत्नी दोनों तो कह सकते हैं इस प्रकार का जो एक ही जगह दफनाया गया हो, तो इस प्रकार का जो संस्कार है वह कहाँ से मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल से मिला है, जहाँ पर एक ही जो है कब्रिस्तान में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन जो है कहता है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने सिंडन के नाम से पुकारा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंडन। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह मिला है देमाबाद से। ऑप्शन नंबर सी देमाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर क्रूड में दें, यानी कि यहाँ पर क्रूड जो दिया गया है उसका उत्तर हमें देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी को प्रयोग करते थे, यानी कि टीन का चांदी का भी प्रयोग करते थे और टीन का और सोना का भी प्रयोग करते थे, अर्थात 1 2 3 हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पवासी लाजवर्द जो कि भवन निर्माण की सामग्री थी का आयात कहाँ से करते थे? तो इसका जो आयात करते थे वह हिंदू कुश क्षेत्र के बदखासान से करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा हिंदू कुश क्षेत्र के बदखान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन 61 क्वेश्चन है, कहता है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडी गांक भी है और सुरतोगोई है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नहीं थे? तो इनमें से कौन से स्थल में सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मुहर किन किन जानवरों का जो आंकलन हुआ है? तो पशुपति या शिव का जो मुहर मिला है उनमें किन किन जानवरों का जो है आंकलन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी प्रकार के जो जानवर हैं, जैसे कि गेड्डा हो गया, भैंसा हो गया, हिरन हो गया, व्याघ्र हो गया, हाथी हो गया, तो इन सभी जानवरों का जो है चित्रण किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, अगला क्वेश्चन है किस हड़प्पकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी कि नृत्य मुद्रा, ठीक है, वाली जो स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से मिली है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। किस हड़प्पकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की प्रस्तुत मृत्यु जो है मूर्ति है वह कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशाना मिले हैं? यानी कि पहले बिल्ली है, बाद में जो उसका पीछा करते हुए कुत्ता जा रहे हैं, इस प्रकार का जो निशान है वह कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रहृदों से इस प्रकार के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन जो है 67 किस हड़प्पकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल से मिले हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल जो था उसका मुख्य खाद्यान्न नहीं था। कहता है कथन ए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, और कथन कारण दे रखा है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे।
यानी कि इसमें कौन सा कथन सही है, कथन निष्कर्ष हमें दिया गया है, उस सही कथन को चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए और बी जो है दोनों हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन जो है अभी क्रूट में दिया गया है कुछ, कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, एक नंबर में दे रखा है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उनमें धार्मिक तत्व अद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वली नहीं था। ठीक है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका जो निष्कर्ष निकल कर आएगा वह होगा ए और दो दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ओ और बी दोनों, यानी कि 1 2 दोनों सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यह भी क्रूट में दिया गया है, कहता है सूची ए को सूची के 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए क्रूट से सही उत्तर का चयन करना है। एक में दे रखा है हड़प्पा स्थल दे रखा है, दूसरा में दे रखा है स्थिति उसका। ठीक है, तो अगर इसका हम बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर ए की बात करें तो ए चला जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर, मांडा कहाँ पर था तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, यानी कि ए का सी नंबर। और अगर हम इस प्रकार बी का बात करें दायमाबाद जो था वह महाराष्ट्र में था, ऑप्शन नंबर 4 पर चला जाएगा। ठीक है, कालीबंगा हमारा राजस्थान में था तो 1 पर आ जाएगा, और राखीगढ़ी हमारा हरियाणा में था, यानी कि इस प्रकार कुछ बनेगा, ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4, हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सी ऑब्जेक्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हड़पकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा की प्राप्ति हड़पकालीन धातु जो है स्थलों से अभी तक नहीं हो पाई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसमें से जो पशु है घोड़ा, इसका अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चंद्रहृदों के उत्खनन का निर्देश दिया था। तो चंद्रहृदों का उत्खनन का निर्देश की अगर हम बात करें तो J.H. मैके ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल जो था वह मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था।